वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने अब तक के अपने 2 कार्यकाल में पहली बार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए टैक्स में छूट दी है। नए टैक्स सिस्टम के तहत अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे बड़ी घोषणा माना जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आगामी चुनावों को लेकर मोदी सरकार ने क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। लेकिन पहले जानिए कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में छूट की घोषणा जब निर्मला सीतारमण ने संसद में की तो इस पर तालियां क्यों बजी। दरअसल इस साल कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी महीने चुनाव होने हैं। इस बार बीजेपी इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। पार्टी मानती है कि विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में जीत गए तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई हो जाएगा, जिसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। माना जाता है कि कहीं न कहीं आम बजट चुनाव की दिशा को भी तय करते हैं, इसलिए बजट में मिडिल क्लास वोटर्स का ध्यान रखा गया है। मिडिल क्लास मोदी सरकार का बहुत बड़ा वोटर वर्ग है, इसलिए सरकार हमेशा मध्य वर्ग पर फोकस रखती है। बड़ी महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मिडिल क्लास में कुछ नाराजगी देखी जा रही है। वहीं लंबे समय से आयकर में राहत देने की भी मांग की जा रही थी, इसलिए मिडिल क्लास को लुभाना जरूरी था। टैक्स स्लैब में छूट देकर मोदी सरकार ने इस क्लास को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर ही बजट पर फोकस रखा है और यह मिडिल क्लास को खुश करने की एक कोशिश है। इसके अलावा चुनावों को ध्यान में रखकर ही सरकार ने गरीब वर्ग के लिए अपने खजाने की तिजोरी भी खोल दी है। सरकार ने मुफ्त राशन की योजना से लेकर जेल में बंद गरीबों की रिहाई तक के बिंदुओं को इस बार बजट में शामिल किया है। सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मुफ्त आवासीय योजना पर भी सरकार ने बजट बढ़ा दिया है। पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे कि चुनावी वैतरणी को कामयाबी के साथ पार किया जा सके। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।